यहाँ पर कक्षा 1 की 5वीं सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे छोटा या बड़ा की समझ बना सकें। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी ये 40 मिनट का कालांश है, प्रथम कालांश, इसमें 10 मिनट हम इस जो हमारी आज की अवधारणा है उसका परिचय देंगे और इसमें शिक्षक बच्चों को करके दिखाएंगे। और सबसे पहले शिक्षक बच्चों को एक कविता, छोटी सी कविता सुनाएंगे जो इस प्रकार है। रात में टिम टिम करते तारे, लगते हमको कितने प्यारे, चंदा मामा बड़े निराले, घटते बढ़ते रहने वाले। इस तरह से बच्चों को घटना बढ़ना इस कविता के आधार पर बताएंगे और फिर पूछेंगे कि रात में आपने आसमान में क्या क्या देखा। तारों की तुलना में चांद का आकार कैसा है? क्या चांद हर रात एक जैसा दिखता है? तो इससे हम 2-3 बच्चों के उत्तर लेंगे। हो सकता है सारे बच्चे एक साथ भी उत्तर दें, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ पूर्ण रूप से घुल मिलकर कोई भी गतिविधि करते हो तो आपके प्रश्न पूछने पर सभी बच्चे उत्साहित होकर जवाब देते हैं। फिर दूसरे 20 मिनट की जो हमारी टाइम है वो होगा अवधारणा निर्माण के लिए। उसे स्पष्ट करने के लिए आप 20 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप मेज पर कोई भी 2 असमान आकार की गेंद रखेंगे, एक छोटी और एक बड़ी। उसमें से हम बच्चों को बुलाकर छोटी तथा दूसरे को बड़ी गेंद उठाने के लिए कहेंगे। एक को छोटी गेंद उठाने के लिए कहेंगे और दूसरे को बड़ी। उसके बाद हम पूछेंगे कि छोटी गेंद किसने उठाई और बड़ी गेंद किसने उठाई, और फिर बच्चों से पूछेंगे कि आपने कैसे जाना कि ये छोटी गेंद है या बड़ी गेंद है। इसी तरह से इस प्रक्रिया को हम अन्य बच्चों के साथ भी दोहराएंगे और फिर उन्हें समझाएंगे कि अपने आसपास की वस्तुओं में छोटा बड़ा पता करना होगा तो उन्हें गौर से देखना चाहिए। बच्चों को हम 2-2 के समूह में बांटकर बोलेंगे कि कॉपी में अपने पसंद का कुछ भी चित्र बनाएं और अपने साथी को दिखाएं। उसमें तो फिर उनसे पूछेंगे कि दोनों चित्र में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 2 चित्र बनाने के लिए जब आप उनसे कहेंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है एक छोटा बनाएगा एक बड़ा। तो उसके बाद फिर बच्चों को छोटा बड़ा समझने में दिक्कत हो उनकी मदद करें। फिर 10 मिनट हम बच्चों को अभ्यास करवाएंगे। इसमें शिक्षक शामपट पर कुछ भी फूल फल सब्जी 2-2 के आकार में छोटे बड़े चित्र बनाएंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी सब्जी बड़ी है, कौन सा फल छोटा है, ऐसा कोई चीज़ बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी। तो बच्चे बताएंगे कि आज हमने छोटा बड़ा सीखा। तो इस शिक्षण योजना को करने के बाद अगर आपके बच्चे 70% बच्चे सही प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक को भरवाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप शिक्षण योजना को दोहराएंगे। दूसरे कालांश में हम अपना कार्यपत्रक भरवाएंगे जो कि इस तरह से होगा। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, बच्चे इसमें भरेंगे। ये जो हमारा कार्यपत्रक है उसे डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरे कालांश में फिर हम इसी से संबंधित गतिविधि बच्चों को कराएंगे और यहाँ पर हम जो संसाधन लेंगे वो फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा, मटर के दाने आदि, यानी कि छोटी बड़ी वस्तुओं को हम लेंगे। सबसे पहले हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और हर समूह को फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा या मटर के दाने देंगे। अब शिक्षक बारी बारी से सभी समूहों से पूछे कि कौन सी गेंद सबसे बड़ी है और सबसे छोटी गोल वस्तु क्या है। सभी समूह में बच्चे चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। उसके बाद शिक्षक फुटबॉल दिखाकर बच्चों से पूछेंगे कि कक्षा में कौन सी वस्तु फुटबॉल से बड़ी है और कौन सी वस्तु फुटबॉल से छोटी है। इस तरह से कक्ष में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं उनको दिखाकर भी हम बच्चों से छोटी बड़ी वस्तु की पहचान करा सकते हैं। जैसे कि हम चौक और डस्टर को दिखाकर उनकी छोटी बड़ी की पहचान करा सकते हैं और फिर बच्चों के जवाब के आधार पर
उनको ज़रूर पूछें कि और आधार बताने में सहायता करें। उनसे पूछना भी है कि ये छोटी है तो क्यों है, बड़ी है तो क्यों है, बच्चे अपना जवाब देंगे। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि क्या तुम एक छोटे और बड़े फूल का चित्र बना सकते हो। तो उनको हम उनकी कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पर इस तरह का कोई भी चित्र बनवाने के लिए प्रेरित करें।